नमस्कार। तो आज है वोकेब की 9वीं क्लास और इस क्लास में हम रूट वर्ड देखेंगे एंट या एंटी। जैसा कि आपको पता होगा एंट या एंटी का मतलब क्या होता है। एंट या एंटी का मतलब होता है विपरीत, किसी के अगेंस्ट, किसी के अपोजिट, अगेंस्ट होना, किसी के विपरीत होना। ठीक है, तो एंट या एंटी रूट वर्ड से आज सारे शब्द देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है एंटासिड। एंटासिड, ठीक है, एंटासिड, ANTACID। ANT आ गया। और एसिड का मतलब पता है आपको। एसिड का मतलब होता है अम्ल। एसिड का मतलब होता है अम्ल और एंट का मतलब होता है किसी के विपरीत, यानी अम्ल के विपरीत। ठीक है, यानी अम्ल के एंटी, अम्ल के अगेंस्ट। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है, तो उस स्थिति में हम एंटासिड काम में लेते हैं। ठीक है, क्या काम में लेते हैं? एंटासिड। ये नाउन है। ये किस काम आता है? रिमेडी, रिमेडी फॉर एसिडिटी, यानी ये उपचार है। अगेन यहाँ पे एक नया शब्द मिल गया आपको, रिमेडी। रिमेडी का मतलब होता है उपचार, इलाज। ठीक है, रिमेडी, रिमेडी फॉर एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी के उपचार में काम आता है। और क्या काम आता है? एंटासिड। ठीक है, अमूमन जनरली जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम आपका जो हाइड्रोक्साइड होता है, ये एंटासिड के रूप में काम आता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नॉर्मली यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नॉर्मली यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है, अच्छा शब्द है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, एंटागोनिस्ट। यदि इसकी जो स्पेलिंग एरर्स है, स्पेलिंग एरर में ये कई बार पूछ लिया जाता है इसका जो स्पेलिंग है। क्यों? क्योंकि ये कठिन है। तो एंटागोनिस्ट, तो इसको हम यदि याद करते हैं तोड़ के तो हमें काफ़ी राहत मिलेगी। एक मिनट। तो अगला शब्द है एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसको टुकड़े में तोड़ के याद करते हैं क्योंकि ये बड़ी स्पेलिंग है और स्पेलिंग एरर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। तो एंट, इसको इस तरह से तोड़ लीजिए, एंट। उसके बाद एगो, उसके बाद क्या? एगो। ठीक है, AGO। अब एंट का जो मतलब होता है वो तो पता ही है आपको, अगेंस्ट, विपरीत। एगो का मतलब क्या होता है? एगो का मतलब होता है आगे ले जाना। एगो, आगे ले जाना। और IST, ले जाने वाला। ठीक है, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट। तो इस पीछे IST लग जाता है, इसका मतलब ये कौन सा, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। यानी जो आगे ले जाने का विरोध करे, जो आगे ले जाने का विरोध करे। एंट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। और एगो का मतलब होता है आगे ले जाना। तो जो आगे ले जाने का विरोध करे उसको हम क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट। दिस इज ए कॉमन नाउन और इसका अर्थ होता है विलन। विलन यानी कि जो कहानी में या फिर जो फिल्म में जो विलन का रोल करता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। जैसे पद्मावत फिल्म में जो है जो रणवीर सिंह ने रोल किया था वो किस प्रकार का रोल था? एंटागोनिस्टिक। किस प्रकार का रोल था? एंटागोनिस्टिक। देखिए यहीं से एक शब्द निकल गया, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्ट से क्या निकल गया? एंटागोनिस्टिक। ये एडजेक्टिव है, अर्थ वही है, विलन या फिर शत्रु, प्रबल विरोधी शत्रु जिसको कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, प्रबल विरोधी शत्रु, इसको हम क्या बोलेंगे?
एंटागोनिस्ट, और इस प्रकार के गुण वाले आदमी को क्या कहेंगे? एंटागोनिस्टिक। तो रणवीर सिंह ने जो रोल प्ले किया था वो किस प्रकार का रोल था? एंटागोनिस्टिक रोल था। रणवीर सिंह प्लेड एंटागोनिस्टिक रोल इन पद्मावत मूवी। ओके, इसी का जो जस्ट ऑपोजिट है एंटागोनिस्ट का, वो होता है प्रोटागोनिस्ट। बड़े ही अच्छे शब्द हैं दोनों। इसका ऑपोजिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आगे मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। एंटागोनिस्ट जो होता है, इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है प्रोटागोनिस्ट। याद करना बहुत आसान है, याद करना नहीं है आपको, समझना है मेरे बैच में। तो एगो IST पीछे लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है किसी को आगे ले जाना, समर्थन करना। प्रो का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है, किसी के प्रति झुकना, रुझान होना। ये प्रो भी एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड नहीं कहेंगे हम इसको, कह देंगे सफिक्स है, उपसर्ग है। कभी भी किसी के प्रो आगे लग जाता है तो उसका अर्थ होता है कि समर्थक, उसका समर्थक होना, ठीक है। जैसे एक शब्द आया है प्रोग्रेसिव, ठीक है, क्या शब्द आया हुआ है? प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेशन। तो पीछे क्या लग गया? प्रो, ठीक है, आगे जाना। GR यहां लगेगा, यहां पे गलत लिख दिया मैंने। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस होना, तो प्रो लग गया, यानी आगे की तरफ जा रहा है। जो आदमी प्रोग्रेस करता है वो क्या होता है? आगे की तरफ जाता है। यानी ऐसा आदमी का झुकाव किस तरफ होता है? आगे की तरफ होता है, प्रोग्रेस, ठीक है। एक शब्द मैंने आपको बताया था, बोन, बेन और बोनो करके जब बताया था मैंने आपको, तो प्रो बोनो, बोनो का मतलब होता है गुड और प्रो का मतलब होता है समर्थन। यानी ऐसा व्यक्ति जो अच्छे के प्रति झुकाव रखे, उसको हम प्रो बोनो कहते हैं। ये शब्द हम कर चुके हैं बोनो रूट वर्ड में, ठीक है। तो प्रो का मतलब होता है रुझान या झुकाव, जिस तरफ उसका झुकाव हो। तो एगो, आगे ले जाना, एगो का मतलब क्या होता है? आगे ले जाना। और प्रो का मतलब होता है आगे की तरफ झुकाव वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो आगे की तरफ ले जाए किसी चीज को, उस आदमी को हम क्या बोलेंगे? प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट। अब ये जो है ये भी अगेन कॉमन नाउन है और ये इसका ऑपोजिट है। कोई पूछे एंटागोनिस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, तो प्रोटैगोनिस्ट, ठीक है। और प्रोटैगोनिस्ट जो होता है व्यक्ति, जैसे प्रोटैगोनिस्ट, इसको हम हीरो कह सकते हैं। जो हीरो होता है कहानी का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटैगोनिस्ट, क्योंकि वो आगे की तरफ ले जाता है चीज़ों को। और जो इसका एंटी होता है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट, पीछे की तरफ ले जाता है, वो आगे बढ़ने ही नहीं देता, वो होता है विलन, ठीक है। तो प्रोटैगोनिस्ट यानी हीरो। और इसी से एक शब्द निकला है, ये तो कॉमन नाउन हो गया, आपको पता ही है। और इसी से एक शब्द निकला है प्रोटैगोनिस्टिक, प्रोटैगोनिस्टिक। अब ये जो है ये एडजेक्टिव है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एंटागोनिस्ट से क्या निकला था? एंटागोनिस्टिक, ये एडजेक्टिव है। इसी तरीके से प्रोटैगोनिस्ट से क्या निकला है? प्रोटैगोनिस्टिक, ये भी एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हेरोइक नेचर वाला, जिसके अंदर हेरोइक नेचर हो, यानी कि जो हीरो का रोल प्ले करे, जिसके अंदर हीरो वाला गुण हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटैगोनिस्ट। जैसे पद्मावत मूवी में शाहिद कपूर जो था, उसने किस प्रकार का रोल प्ले किया था? प्रोटैगोनिस्टिक। तो शाहिद कपूर प्लेड प्रोटैगोनिस्टिक रोल इन पद्मावत मूवी, ठीक है। समझ में आ गई बात, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसको यूज करना है, समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अगला शब्द जो है वो है एंटापोलॉजी। क्या है शब्द अगला? एंटापोलॉजी। अब शब्द से ही बहुत ही आसान है ये, देखते हैं इसको, तोड़ते हैं शब्दों को। एंट का मतलब होता है विपरीत, और अपोलॉजी, अपोलोजाइज करते हैं कि नहीं करते? अपोलोजाइज का मतलब किसी से माफी मांगना, और अपोलॉजी का मतलब माफी को क्या बोलते हैं? अपोलॉजी। तो अपोलॉजी और एंटापोलॉजी, ठीक है। तो एंट का मतलब विपरीत, यानी माफी के अगेंस्ट में जो बात बोली जाती है, माफी के जवाब में जो बात बोली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटापोलॉजी, ठीक है। यानी इसका अर्थ हो गया रिप्लाई टू एन अपोलॉजी, यानी अपोलॉजी के जवाब में जो बात बोली जाए उसको हम एंटापोलॉजी कहेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आप लाइन में खड़े हैं और पीछे से कोई धक्का लग गया, पीछे का आदमी अनजाने में धक्का लग गया, तो वो क्या बोलेगा? सॉरी। वो क्या बोलेगा? सॉरी। तो
तो आप क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल राइट। चलो होता रहता है ये सब, ठीक है, दैट्स ऑल राइट। तो उसने माफ़ी मांगी, उसने अपोलोजाइज किया, इसी से शब्द बना है अपोलोजाइज। मैं लिख देता हूं, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज इज ए वर्ब एंड एंटापोलॉजी इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज ए फीलिंग ऑफ रिप्लाई टू एन अपोलॉजी। यानी जो उसने धक्का लगा उसका और उसने सॉरी कहा, तो वो उसकी अपोलॉजी थी। लेकिन आपने उसके जवाब में जो बात बोली वो क्या है? एंटापोलॉजी, रिप्लाई टू एन अपोलॉजी। यानी कि माफी के जवाब में जो बात बोली जाए उसको क्या बोलेंगे? एंटापोलॉजी। ओके, याद करने की कहीं जरूरत तो नहीं है आपको। चलते हैं आगे। अगला शब्द जो है वो है एंटार्किज्म। एंटार्किज्म, और इसी से एक शब्द बना है एंटार्किस्ट। ANTAR, बड़ी बड़ी मीनिंग्स आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ANTARCHIST, एंटार्किस्ट, और ये है एंटार्किज्म। ये तो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पीछे ISM लग जाता है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, पीछे यदि ISM लग जाता है, मैकेनिज्म, हीरोइज्म, ठीक है, एंटागोनिज्म, पीछे हमने देखा था ना, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिज्म, ठीक है। इसी तरह से शब्द हमने देखा था प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्टिक, और इसी से एक नया शब्द बन जाता है, लिखना रह गया, प्रोटागोनिज्म। यानी इस प्रकार की जो विचारधारा है, जो आगे ले जाने, किसी चीज को आगे ले जाना, प्रोग्रेस करवाना, इस प्रकार की जो विचारधारा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटागोनिज्म। और पीछे ले जाती है जो विचारधारा, जो विरोधी भावना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिज्म, ठीक है, एंटागोनिज्म। तो ये इस प्रकार की क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एक शब्द से हमने 3-4 शब्द सीख लिए। एक तो देख लिया हमने एंटागोनिस्ट, एंटागोनिज्म, और एंटागोनिस्ट, और एंटागोनिस्टिक। इसी तरीके से हमने देखा प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्टिक एंड प्रोटागोनिज्म। ये भी एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये आपको अर्थ वही है, बस ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। एंटार्किज्म एंड एंटार्किस्ट, दोनों में फर्क क्या है? एंटार्किज्म इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एंटार्किस्ट इज कॉमन नाउन। अब इसका अर्थ क्या होता है वो भी समझ लीजिए। अर्थ समझने के लिए आप इसको तोड़िए। एंट का मतलब होता है एंटी, और आर्क, ARCH, आर्क, आर्क आपको मैं आगे कराऊंगा, ये रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है रूल, शासन। यानी जो व्यक्ति शासन के खिलाफ हो, यानी जो व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटार्किस्ट। क्या बोलेंगे? एंटार्किस्ट। और इस प्रकार की विचारधारा को क्या बोलेंगे? एंटार्किज्म। यानी एंटार्किस्ट किसको बोलेंगे? वन हु अपोजेज, वन हु अपोजेज, अपोजेज हुम? अपोजेज गवर्नमेंट। यानी जो सरकार विरोधी हो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटार्किस्ट बोलेंगे। जैसे न्यूज़पेपर्स में आता है कि जो कन्हैया हैं या शहला रशीद हैं, ठीक है, JNU कॉलेज में जो पढ़ते हैं लोग, तो ये क्या हैं? एंटार्किस्ट हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में आया था कि कन्हैया, शहला रशीद आर एंटार्किस्ट, एंटार्किस्ट्स, ठीक है, एंटार्किस्ट। AN पीछे लग गया, प्लूरल हो गया ना, ANTARCHISTS, एंटार्किस्ट्स। यानी ये क्या है? वो गवर्नमेंट को विरोध करते हैं, ठीक है, हु अपोजेज गवर्नमेंट। और एंटार्किज्म यानी इस प्रकार की विचारधारा है, जो गवर्नमेंट को अपोज करने की जो विचारधारा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटार्किज्म। ओके, दैट्स क्लियर। चलते हैं आगे। देखो ARC जो H है ये रूट वर्ड है, इसके आगे करेंगे। ये ARCH से ही काफ़ी सारे शब्द निकले हैं, जैसे डाई आर्क,
डायआर्की, मोनार्की, हमने किया शायद ये, ठीक है। पैट्रियार्की, पैट्रियार्की का जो ऑपोजिट होता है वो होता है मैट्रियार्की। तो ये सारे शब्द हैं आर्क से बने हुए। एक शब्द को याद करना है और बाकी बहुत सारे शब्द हम सीख लेंगे। इसी से डायआर्किज्म बना है, मोनार्किज्म बना है, पैट्रियार्किज्म, मैट्रियार्किज्म, पैट्रियार्किस्ट, मैट्रियार्किस्ट, तो बहुत सारे शब्द बनते हैं। चलते हैं आगे। चलिए सरकार, तो अगला शब्द शुरू करते हैं और अगला शब्द है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंट या एंटी से हम शब्दों को देख रहे हैं। तो एंटी का मतलब ऑपोजिट और बॉडी का मतलब शरीर, यानी कि शरीर के अगेंस्ट जो चीजें काम कर रहे हैं उसकी रक्षा करने के लिए जो सब्सटेंस हमारे शरीर में हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। यानी सरल भाषा में जो चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो रोग, बैक्टीरिया, जितने भी जीवाणु हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर में जाने से पहले उन्हें जिन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जिन चीज़ों से लड़ना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। जिस आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर एंटीबॉडी उतनी ज़्यादा होगी। एंटीबॉडी ज़्यादा होने से इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, और जिसके अंदर इम्यूनिटी कम होती है उसके अंदर एंटीबॉडी भी कम होता है। तो कुल मिला के एंटीबॉडी का मतलब ये है कि अ सब्सटेंस which opposes the foreign substances, ठीक है। अ सब्सटेंस इन बॉडी, इन बॉडी लिख लो। अ सब्सटेंस इन बॉडी यानी बॉडी में वो सब्सटेंस जो अपोज करता है। अपोज का मतलब जो विरोध करता है। किस चीज का? बाहर से आने वाली बीमारियों का, बाहर से आने वाली चीजें जो शरीर को सूट नहीं करती, फायदेमंद नहीं होती, उनको अपोज करने वाला जो पदार्थ हमारे शरीर में होता है, जिसको हम श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, वो सब क्या है? एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी, इसी से एंटी निकला है, इजी था। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला शब्द है एंटीडोट। आप जानते ही होंगे एंटीडोट क्या होता है। सांप के काटने पर, यानी कि सांप के काटने पर क्या होता है कि हम एंटीडोट का इस्तेमाल करते हैं, यानी रेमेडी, वो इलाज, वो दवा फॉर पॉइजन। ठीक है, फॉर लिख सकते हैं, अगेंस्ट लिख सकते हैं, यानी वो इलाज, रेमेडी का बताया था ना मैंने आपको। रेमेडी का मतलब होता है इलाज या दवा। किसके खिलाफ? पॉइजन के खिलाफ जो दवा होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीडोट। एंड ग्रामेटिकल प्रोफाइल इज नाउन, ठीक है। एंटीडोट हो गया, समझ में आ गई बात। कहते हैं ना जहर को जहर ही मारता है, तो सांप काट ले तो क्या करते हैं? उस तरह का जहर हमारे शरीर में और चढ़ा दिया जाता है, जिसको हम एंटीडोट कहते हैं। अगला शब्द है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आपने सुना होगा। एंटीसेप्टिक जो होता है, जो वीको टर्मरिक जो क्रीम थी उसको हम एंटीसेप्टिक क्रीम कहते थे, ठीक है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि ऐसी क्रीम, ये देखो एडजेक्टिव भी होता है और ये नाउन भी होता है, यानी इसकी दो ग्रामेटिकल प्रोफाइल होती है। दोनों को मैं बताता हूं आपको विस्तार से कि जो एंटीसेप्टिक होता है, किसी भी क्रीम का वो गुण होता है जो इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है। यानी कि यदि कोई क्रीम है जो इन्फेक्शन को रोकती है तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे राजस्थान में शिव शक्ति मलहम चलता है। शिव शक्ति मलहम,
तो शिव शक्ति जो मलहम है वो क्या है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, ठीक है। इसी तरीके से जो विको टर्मरिक है, जो क्रीम है, उसको भी हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम है, क्योंकि वो जहाँ पे खुजली होती है, जहाँ पे इन्फेक्शन वाली जगह होती है, वहाँ पे हम एक बार लगा सकते हैं, काम चलाऊँ, ठीक है। जैसे ही नीम की पत्तियाँ होती हैं, नीम की पत्ती है ना, नीम लीव्स हैव एंटीसेप्टिक क्वालिटी, ठीक है। नीम लीव्स हैज या हैव लिख सकते हैं, नीम लीव्स हैव एंटीसेप्टिक क्वालिटीज, यानी नीम की जो पत्तियां होती है वो किस प्रकार का गुण रखती हैं, एंटीसेप्टिक गुण रखती है, ठीक है, वो इन्फेक्शन को कम करती हैं। अच्छा, नाउन का मतलब है मलहम, यानी ऐसा मलहम जो इन्फेक्शन को कम करे, इन्फेक्शन खत्म करे, उस मलहम को हम क्या कहते हैं, 1 सेकेंड, इस प्रकार का जो मलहम होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन की जगह नाउन और एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव, ओके। इसी से एक शब्द निकला है एंटीसेप्सिस। क्या शब्द निकला है, एंटीसेप्सिस। क्या शब्द निकला है, एंटीसेप्सिस। सेप्टिक है, सेप्सिस, SIS, एंटीसेप्सिस, ये भी नाउन है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो बचाव होता है, इन्फेक्शन से बचाव को हम क्या कहते हैं, इन एंटीसेप्सिस, यानी प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन से जो बचाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्सिस, ओके। तो एंटीसेप्टिक हमने देख लिया, एंटीसेप्टिक नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम और एंटीसेप्सिस, ये एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, और इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से बचाव। चलें आगे। अगला जो वर्ड है वो है एंटीपैथी। एंटीपैथी, इसको याद करने का तरीका, इसको समझने का तरीका बताता हूं आपको मैं। एंटी का मतलब होता है विपरीत, और पैथी जो है अपने आप में एक रूट वर्ड है, PATH कहेंगे, पैथी यानी पाथ, PATH जो है ये क्या है, ये रूट वर्ड है, ठीक है। इसका अर्थ होता है फीलिंग। क्या अर्थ होता है इसका, फीलिंग। तो एंटी यानी फीलिंग, जो हमारे अंदर अच्छी फीलिंग है उसके अगेंस्ट जो फीलिंग आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपैथी। यानी गुड फीलिंग के अगेंस्ट क्या फीलिंग आती है, बैड फीलिंग, यानी किसी के प्रति दुर्भावना। अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टू समवन और समथिंग। क्या लिखा मैंने, अ फीलिंग है ये इस प्रकार की भावना है, फीलिंग ऑफ डिसलाइक है, ये किसी को पसंद नहीं करने की भावना है, टू समवन, SM का मतलब समवन लिख लेना, ठीक है, समवन, और STH का मतलब समथिंग, यानी एक प्रकार की भावना है। एंटीपैथी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किस प्रकार का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये क्या होता है, दुर्भावना, किसी के प्रति बुरी भावना, एंटीपैथी। जैसे अभी भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है, सीमा पे जो गर्मा गर्मी चल रही है, तो इस प्रकार की जो भावना है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, वो एंटीपैथी है। हम क्या कहेंगे, 1962 में भी युद्ध हो चुका है दोनों के बीच में, 1962 में भी वार हो चुका है, जिसे हम इंडो चाइना वार कहते हैं। तो 1962 से ही चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, व्यापारिक रिश्ते तो अच्छे हैं हमारे, लेकिन उतने अच्छे हमारे दिल से दिल नहीं मिलते, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज ऑलवेज बीन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटीपैथी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। क्या बोलेंगे कि भाई इंडिया और चाइना के बीच जो दुर्भावना थी या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो थी, डिसलाइक वाली फीलिंग थी, वो हमेशा से रही है, 1962 से ही रही है,
क्योंकि चाइना जो है वो साम्राज्यवादी है, वो अपनी चीज़ों को आगे से आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। और इंडिया जो था, इंडिया वो ऐसा पहला देश है जो किसी पे आक्रमण नहीं करता चला के। तो जो इंडिया और चाइना के बीच जो सिचुएशन अभी बनी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज बीन अ certain amount of antipathy बिटवीन, BTW का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूं, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में कमोबेश एंटीपैथी की भावना हमेशा से ही रही है, ठीक है। तो एंटीपैथी का अर्थ इस तरह से समझना है आपको। ओके, चले आगे। अगला जो वर्ड है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, ANTI, ठीक है, तोड़ के इसको देखो, एंटीथेसिस, THESIS, एंटीथेसिस, ठीक है, एंटीथेसिस। तो एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, और THE जो वर्ड है उसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है थ्योरी से है। THE जो है रूट वर्ड है एक, इसका अर्थ होता है थ्योरी का मतलब होता है आपका जो सिद्धांत है, आपने जो अपने जीवन में सिद्धांत बना रखे हैं, जो थ्योरी बना रखी है जीने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? थ्योरी, सिद्धांत, उसूल। तो उसूल के अगेंस्ट आपके जो आइडियाज हैं, उसके अगेंस्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। यानी इसको क्या बोलेंगे कि द कंप्लीट अपोजिट, द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का धुर विरोधी, जिसको हम धुर विरोधी कहते हैं, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट, वो उत्तर है तो वो दक्षिण है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस, ठीक है। इसको हम कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडिया भी बोल सकते हैं, यानी आइडिया का विपरीत वाला आइडिया है, आइडिया के अगेंस्ट जो आइडिया है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस, कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडियाज। समझ में आ गई बात? तो एंटीथेसिस हो गया। जैसे हम इसको इस्तेमाल करें कि मैंने आपको बताया था आर्क रूट वर्ड कराया था, तो वहां पे एक शब्द आया था मोनार्क। क्या आया था? मोनार्क। तो मैं लिख दूं मोनार्की इज एन एंटीथेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र, तो और मोनार्की का मतलब क्या होता है? एक तंत्र, जहां पे एक राजा शासन करे, तानाशाही। मोनो का मतलब सिंगल होता है, ठीक है। मोनार्की किससे बना है? मोनो का मतलब सिंगल, और आर्क का मतलब रूल, यानी वहां पे जो एक आदमी शासन करे, ऐसा रूल, ऐसी शासन व्यवस्था को हम मोनार्की कहते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग मिलकर शासन करें, जनता के द्वारा चुने हुए। तो मोनार्की जो है उसका जो डेमोक्रेसी है उसका जो आइडिया है, उसका कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडिया क्या है? मोनार्की है। यानी बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल ही ऑपोजिट जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, वो क्या है? मोनार्की। यही बात चल रही है। तो इस तरह से चीजों को समझ सकते हैं एंटीथेसिस को। ओके, द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ समथिंग, या फिर कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडिया। इसी के साथ कुछ छोटे मोटे वर्ड हैं, उसको भी देख लेते हैं। एंटी से रिलेटेड वर्ड्स हैं सारे के सारे। एंटी सोशल, ठीक है, छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा नहीं है, एक साथ ही लिख लेता हूँ मैं एक साथ। एंटी सोशल, जो सोशल का मतलब होता है सामाजिक, समाज के जो विपरीत हो, लोगों से घुलना मिलना नहीं हो, या फिर समाज से विपरीत दिशा में उसकी गतिविधियाँ हों, समाज के खिलाफ हों उसकी गतिविधियाँ, मिलना जुलना नहीं, लोगों के बीच में जाना नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बिहेवियर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। दिस इज एडजेक्टिव,
ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है इसका? एडजेक्टिव। एंटी सोशल पता ही होगा आपको। इसी के साथ अगला जो शब्द है एंटी वायलेंस। एंटी वायलेंस, वायलेंस का मतलब क्या होता है? वायलेंस का मतलब होता है खून खराबा, संघर्ष, हिंसा। हिंसा के खिलाफ जो हिंसा के खिलाफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी वायलेंस, जिसको हम अहिंसा बोलते हैं। अहिंसा, अहिंसा को हम क्या बोल सकते हैं? अहिंसा को बोल सकते हैं एंटी वायलेंस। ठीक है। इसी तरीके से अगला शब्द है एंटी बैक्टीरियल। शब्द से ही पता चल रहा है। एंटी बैक्टीरियल का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जो मारे, यानी बैक्टीरिया के जो खिलाफ काम करे, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी बैक्टीरियल। जैसे क्रीम्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रीम जो है अपनी विको टर्मरिक, ये क्या है? एंटी बैक्टीरियल क्रीम है। यानी कि कहीं खुजली हो रही है कहीं, तो वहाँ पे हम उसको लगा दें तो वहाँ पे एक प्रकार से एक टाइम के लिए थोड़ा राहत मिलती है। तो ये किस प्रकार की क्रीम है? एंटी बैक्टीरियल क्रीम है। शिव शक्ति मलहम, तो इस प्रकार की जो मलहम है वो क्या है? एंटी बैक्टीरियल। ओके। अगला शब्द है एंटी ह्यूमन। एंटी ह्यूमन यानी जो मानवता के खिलाफ काम करे उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी ह्यूमन। एंटी ह्यूमन यानी मानवता के खिलाफ काम करे। मानवता क्या होती है? दया, धर्म। ठीक है। और इसके खिलाफ जो काम करे उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी ह्यूमन। इजी है, शब्द को बस देखते चलिए। अगला जो वर्ड है वो है एंटी एजिंग। एंटी एजिंग, इसको भी तोड़ के याद कर लीजिए। एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा या फिर उम्र। उम्र की जो प्रोसेस होती है, जो उम्र ढलने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? एजिंग। एज से निकला है। किस शब्द से निकला है ये? एज। एज से क्या बना है? एजिंग। यानी कि उम्र बढ़ने या उम्र ढलने की जो प्रक्रिया है, एजिंग। इस प्रक्रिया को जो कम करे, जो विरोध में काम करे, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी एजिंग। यानी कि टू स्टॉप और अपोज। क्या अपोज करे? द एजिंग। द एजिंग प्रोसेस। जो उम्र ढलने के, उम्र गुजरने के खिलाफ जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी एजिंग। जैसे बहुत सारी क्रीम्स होती हैं जो कि हमारे चेहरे के दाग धब्बे झुर्रियां को छुपा देते हैं। दाग धब्बे झुर्रियों को छुपा देते हैं। तो इस प्रकार की क्रीम्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? एंटी एजिंग क्रीम। महंगी मिलती हैं, कई लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इस क्रीम से क्या होता है? जो हमारी एज है वो छुप जाती है। हमारी यदि एज है, दाग धब्बे झुर्रियां पड़ी हैं, तो उनको वो टाइट कर देती है। ठीक है, स्किन को। तो एंटी एजिंग क्रीम, ये एजेक्टिव है। दिस इज एजेक्टिव। ओके, आगे चलें। अगला जो वर्ड है एंटी शॉक। इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंटी शॉक, शॉक का मतलब होता है झटका। भूकंप जब आता है तो क्या लगता है? झटका लगता है। तो उस झटके के खिलाफ जो काम करे उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी शॉक। शॉकर, शॉकर जो होते हैं हमारे बाइक में या फिर गाड़ियों में जो लगे होते हैं शॉकर, इस तरह से होते हैं, कुछ स्प्रिंग की तरह होते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो क्या काम करते हैं? जब कोई झटका लगता है, जब कोई गड्ढा मिलता है, गड्ढा आता है सड़क पे, तो उसको उस झटके को वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो क्या है? एंटी शॉक। ठीक है, इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है वो क्या है? एंटी शॉक मैकेनिज्म है। यानी कि वन दैट कैन प्रिवेंट शॉक। वन दैट कैन प्रिवेंट शॉक, यानी कि ऐसी चीज जो शॉक यानी झटका, उस झटके को कम करे, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी शॉक। शॉकर मैंने बता दिया आपको। उसके बाद अच्छा शब्द है, एक अच्छा शब्द है और है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसको आप देख लीजिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी,
इस चीज़ को समझने से पहले आप एक चीज़ को समझिए कि इन्फ्लेमेशन, इसी से एक शब्द निकला है और वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन एक नाउन है। आपने देखा होगा जो सर्दियों में जब बरसात होती है, सर्दी में नहीं बरसात में, कीड़े कुछ होते हैं जो कि बॉडी पे काट देते हैं, बाइट कर देते हैं, तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है, दर्द हो जाता है शुरू, वहाँ पे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं और वो जो एरिया होता है बॉडी पार्ट वो गर्म हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है वही होता है कि बॉडी पार्ट में जो सूजन हो जाती है, बॉडी पार्ट में जो स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी पार्ट में जो सूजन हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब जो इन्फ्लेमेटरी है वो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, एंटी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का ऑपोजिट क्या है? एंटी इन्फ्लेमेशन। एंटी इन्फ्लेमेशन से क्या निकला है? एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको सबसे पहले इन्फ्लेमेशन समझना है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? बॉडी पार्ट में जब सूजन हो जाती है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन से क्या निकलता है? इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी। और इन्फ्लेमेटरी का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है? आप इन्फ्लेमेशन समझ गए। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, एंटी का मतलब उसके खिलाफ, यानी ऐसी दवा जो सूजन के खिलाफ काम करे। कई दवाएं होती हैं कि जहाँ पे बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो वहाँ पे हम उस दवा को लगाते हैं तो सूजन कम हो जाती है। तो इस प्रकार की जो दवा होती है वो क्या होती है? एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो जो ऐसी दवा जो सूजन और दर्द को कम कर दे, हम उसको क्या बोलेंगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये किस प्रकार की दवा है? जो कि इन्फ्लेमेशन यानी कि जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन को कम करे, उसके खिलाफ काम करे, सूजन को कम करे, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, तो आपने शब्द समझ लिया इन्फ्लेमेशन, इसी से आपने शब्द समझ लिया एंटी इन्फ्लेमेटरी। एक दो शब्द और समझिए। देखिए हमने क्या क्या समझ लिया, हमने क्या क्या सीख लिया। एक तो सीखा हमने इन्फ्लेमेशन, ये होता है सूजन। इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है एंटी। एंटी लगा दो आगे और बाकी सारा का सारा सेम। मैं आगे जगह नहीं है, यहां पे लिख देता हूं इन्फ्लेमेशन। ओके, इन्फ्लेमेशन का ऑपोजिट क्या होता है? एंटी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन से एक शब्द और निकलता है, इन्फ्लेमेशन से एक शब्द और निकलता है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी। ये नाउन है, ये भी नाउन है। इन्फ्लेमेटरी जो है एडजेक्टिव है। इन्फ्लेमेटरी एडजेक्टिव है, यानी यदि कोई दवा सूजन को बढ़ा दे तो हम क्या बोलेंगे उसको? इन्फ्लेमेटरी ड्रग। आपने देखा होगा कि जो बरसात में भी बताया मैंने आपको, बरसात में जो इंसेक्ट्स निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं, वो क्या करते हैं? वो काट लेते हैं कहीं बॉडी पे, तो सूजन बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इनको हम? इन्फ्लेमेटरी इंसेक्ट्स। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेमेटरी इंसेक्ट्स, यानी ऐसे जो कीड़े होते हैं
जो सूजन को बढ़ा देते हैं क्या बोलेंगे? इन्फ्लेमेटरी इंसेक्ट्स, यानी जो इंसेक्ट्स की क्वालिटी है वो किस प्रकार की है? इन्फ्लेमेटरी। और ये क्या काम करते हैं? ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। इन्फ्लेमेशन का ऑपोजिट एंटी इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो सूजन को कम करे। इससे शब्द निकला है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ओके, एंटी जो इन्फ्लेमेटरी है वो इसका ऑपोजिट है। पीछे देखो, ORY, TORY, पीछे TORY, TION, TION। तो जहां TION है उसका ऑपोजिट क्या होगा? TION। जहां TORY है उसका ऑपोजिट क्या होगा? TORY। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का ऑपोजिट है इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन का ऑपोजिट है एंटी इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था एंटी इन्फ्लेमेटरी की, तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो दवा सूजन को कम कर दे उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ओके, तो ये भी क्या है? एजेक्टिव है। तो एजेक्टिव का ऑपोजिट, एजेक्टिव का ऑपोजिट एजेक्टिव, और नाउन का ऑपोजिट नाउन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज हमने इतने सारे शब्द सीख लिए एंटी या एंट से। तो एंट और एंटी का मतलब क्या होता है? विपरीत, ऑपोजिट, अगेंस्ट। तो कहीं भी एंट या एंटी आए तो आप समझ लेना कि किसी चीज़ के विपरीत है। ये फायदा है रूट वर्ड से काम करने का। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए रूट वर्ड के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।